गो फूड के नए सुपर सक्सेसफुल प्रेसिडेंट कांग तेमू के एयरपोर्ट पर कॉन्फिडेंट एंट्री होती है। तेमू अब तक अपने ग्रैंडफादर के कंपनी के लिए ओवरसीज काम कर रहा था, लेकिन अब कोरिया लौटकर प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल रहा है। कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने इनॉग्रल स्पीच देने के बजाय तेमू अपने चीफ सेक्रेटरी चा सुंग हुन को भेज देता है। ये बात उसके ग्रैंडफादर चेयरमैन कांग दागू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गो फूड की रिसर्चर सिन हारी को ये सब सुनकर मजा आता है। वैसे भी आज उसका बर्थडे है और उसका क्रश ली मिनवू उसे अपने रेस्टोरेंट बुलाता है। हारी सोचती है कि शायद मिनवू उसे प्रपोज करेगा, लेकिन उसकी खुशियां तब टूट जाती है जब मिनवू उसे कॉन्सर्ट की टिकट्स गिफ्ट करता है और कहता है कि वो किसी भी लड़के के साथ जा सकती है। दागू उस रात अपने ग्रैंडसन के घर आता है और एक स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। उसे चाहिए कि तेमू शादी करे, इसलिए उसने बिजनेस इलाइट्स की 20 लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर दी है। तेमू पहले मना कर देता है, लेकिन दागू अपनी हेल्थ का ड्रामा करके और उसकी एक डिमांड मानकर, जो कि है मिस्टर पार्क को फायर करने की इजाजत देकर, उसे मना लेता है। दूसरी तरफ हारी अपने फैमिली रेस्टोरेंट में पड़ोसी शॉपकीपर से उलझ जाती है। झगड़े में वो उसे चोट भी पहुंचा देती है और उसके शॉप का बोर्ड तोड़ देती है। अब उसे डैमेज के पैसे चुकाने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। अगले दिन लंच के वक्त योंगसू परेशान होती है क्योंकि उसके फादर उसके लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर रहे हैं। योंगसू हारी को कन्विंस करती है कि वो उसकी जगह डेट पे जाए और लड़के को डरा के भगा दे। ये दोनों पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन इस बार योंगसू से पेमेंट भी देगी। हारी तैयार होकर कॉफी डेट के लिए जाती है, लेकिन शॉक हो जाती है जब देखती है कि उसका डेट तो उसकी अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट कांग तेमू है। हारी पूरी कोशिश करती है उसे इम्प्रेस ना करने की, पर तेमू बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। डेट के एंड में हारी को लगता है कि उसने तेमू को काफी डरा दिया होगा और वो योंगसू के पास जाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करती है कैरियोके करके। पर तेमू के प्लान्स कुछ और ही हैं। 20 ब्लाइंड डेट्स के चक्कर से बचने के लिए वो योंगसू से शादी करने का फैसला कर लेता है। योंगसू ये सुन के घबरा जाती है और हारी को कह देती है कि इस मेस को संभाले। अगले दिन गो फूड ऑफिस में हारी की मुलाकात तेमू और दागू से होती है। वो पूरे टाइम अपना चेहरा उनसे दूर रखती है, लेकिन तेमू उसका आईडी देख लेता है और उसका नाम जान लेता है। उसे पता नहीं चलता कि हारी ही वो लड़की है जो योंगसू बन के आई थी, पर उसे याद आता है कि यही हारी बकेट लिस्ट फिश प्रपोजल की क्रिएटर है जो उसे बहुत पसंद आई थी। इस बीच सोंग हुन की सुपरमार्केट में योंगसू से टकरार होती है। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, पर उनके बीच एक छोटी सी कनेक्शन फील होती है। योंगसू के कहने पर हारी एक और बार डेट पे जाती है तेमू के साथ। डेट के दौरान वो उसे क्लियरली कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। कैसे शादी करूं किसी से जिसे मैं जानती भी नहीं। तेमू प्रपोज करता है कि वो 10 डेट्स पे चले ताकि एक दूसरे को जान सके। हारी फिर भी मना कर देती है। जब वो डेट से जाने लगती है तो उसका क्रश मिनवू वहाँ आ जाता है। हारी पैनिक हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिनवू उसे इस ग्लैमरस अवतार में देखे। जल्दी से वो पास खड़ी एक कार में बैठ जाती है और सामने बैठा होता है वही तेमू जिसे अभी थोड़ी देर पहले उसने रिजेक्ट किया था। वो फिर से उसका शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, लेकिन तेमू जिद करता है कि वो फिर भी उससे शादी करेगा। गुस्से में हारी कहती है कि वो कभी उससे शादी नहीं कर सकती जो आर्कियोप्ट्रिक्स जैसा दिखता हो। ये बात तेमू को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह ऑफिस में हारी देखती है कि उसकी कोवर्कर हाय जी को मिनवू का कॉल आता है। जब हाय जी उससे मिलने जाती है, हारी छुप के उनका पीछा करती है और देखती है कि मिनवू उसे एक गिफ्ट देता है। वापस ऑफिस आते वक्त हारी की टकरार तेमू से हो जाती है। घबरा के वो भागती है पर गिर जाती है और उसका स्लीपर उड़ के सीधा तेमू के चेहरे पे लगता है। हारी बिना स्लीपर उठाए भाग जाती है, लेकिन तेमू उसे पकड़ के उसका स्लीपर वापस देता है। उस वक्त वो सिर्फ हारी का नाम बैज देखता है, चेहरा नहीं। वो उसके काम की तारीफ भी करता है। ऑफिस लौट के हारी को पता चलता है कि हाय जी के गिफ्ट का सीन सिंपल था। मिनवू बस हाय जी को उसका गिफ्ट वापस कर रहा था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लगा। रात को योंगसू तेमू से मिलने जाती है सब कुछ सच बताने के लिए। उससे पहले पार्किंग में वो संगहुन से मिलती है और अपना कार्ड देती है। योंगसू तेमू को बताती है कि उसने किसी को अपनी जगह भेजा था, लेकिन तेमू को शक है कि वो लड़की योंगसू की दोस्त है। तेमू ज्यादा गुस्सा फेक योंगसू पर है और कहता है कि वो उस लड़की को फिर से मिलना चाहता है। योंगसू मान जाती है और एक प्लान बनाती है। वो हारी को अपने कपड़े और विग पहनाकर प्रिपेयर करती है और लास्ट मोमेंट पर बताती है कि तेमू आ रहा है। योंगसू कहती है कि उसे बस माफी मांगनी है। तेमू आता है और हारी के परिवार का चिकन सूप का एक कूपन जमीन पर से उठाता है। हारी मान लेती है कि उसका परिवार चिकन रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन अपना नाम छुपा लेती है। वो तुरंत सोच के अपना नाम बोल देती है, सिन गॉम हुई। ये एक टीवी ड्रामा का कैरेक्टर है जो चिकन शॉप चलाती है और एक अमीर आदमी से प्यार कर बैठती है, बिल्कुल सिचुएशन जैसे। तेमू उसके झूठ और उसकी इंसल्ट दोनों पर गुस्सा होता है। हारी कहती है कि वो उसके लिए कोई एहसान करेगी ताकि गलती सुधार सके।
के तेमू उसका फोन लेकर अपना नंबर सेव करता है और कहता है कि वो हमेशा उसका कॉल उठाए। तेमू अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि उसका और योंग सू का ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से उसे एक के बाद एक एलिजिबल लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट्स पे जाना पड़ता है, पर वो सबसे बोर हो जाता है। दागू कहते हैं कि डेट्स तब तक चलती रहेंगी जब तक वो वाइफ चूज नहीं करता। घबरा के तेमू बोल देता है कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अब वो हारी को कॉल करके प्रपोज करता है कि वो दोनों प्रिटेंड डेटिंग करे। हर बार जब वो उसके ग्रैंडफादर से मिलने आएगी उसे 1.6 मिलियन वॉन मिलेंगे। हारी तुरंत हाँ नहीं करती, लेकिन पैसों की जरूरत उसके दिमाग में बात बिठा देती है। थोड़ी देर बाद मिनवू कॉल करता है और पूछता है कि वो इतने दिन से उसके रेस्टोरेंट क्यों नहीं आई। हारी प्रॉमिस करती है कि जल्दी आएगी। रात को तेमू उसके घर के बाहर आके कॉल करता है। हारी तैयार होके नीचे आती है। तेमू उसे एक फेक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट और अपना डिटेल प्रोफाइल देता है जो वो चाहता है कि हारी याद करे। हारी को ये सब पागलपन लगता है और वो कार से निकल भागती है। तेमू उसका पीछा करता है। तभी हारी मिनवू को अपनी तरफ आते देखती है। वो उससे छुपने के लिए तेमू को धक्का दे देती है और दोनों गिर के एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस और उसके बाद एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अगली सुबह हारी फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तेमू की फेक गर्लफ्रेंड बनने का चेयरमैन कांग के सामने प्लान क्लियर होता है। हारी सिन गॉम हुई का नाम से इंट्रोड्यूस होगी और दोनों उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में फेक कहानियां बनाएंगे ताकि वो परफेक्ट पार्टनर लगे। तेमू उसे एक स्लाइड शो देता है जिसमें उसके बारे में फैक्ट्स होते हैं जो हारी दिन रात याद करने लगती है। योंगसू से बात करते हुए हारी मेंशन करती है कि तेमू के पेरेंट्स नहीं रहे। योंगसू को याद आता है एक अफवाह कि उनकी मौत के बाद चेयरमैन कांग ने कंपनी से सारे ब्लड रिलेटिव्स को निकाल दिया था तेमू को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हारी अपना प्रिपरेशन तेमू के सामने दिखाती है वो कहता है कि सिर्फ रट्टा मार के उसके ग्रैंडफादर को इम्प्रेस नहीं कर सकती। हारी एक रोमांटिक कहानी बनाती है, हम रेनी डे न्यूयॉर्क में मिले थे, पर तेमू इसे नॉनसेंस कहकर उड़ा देता है। वो हारी को घर ड्रॉप करता है और सॉन्ग हुन कहता है कि गॉम हुई ऑडली एंडियरिंग है। तेमू कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुराता है। योंगसू अपने फादर के साथ फिर से लड़ती है क्योंकि वो उस पर जबरदस्ती ब्लाइंड डेट्स थोप रहे हैं। वो घर छोड़ देती है और उसके फादर उसकी फंडिंग बंद कर देते हैं। योंगसू कुछ दिन हारी के साथ रहती है और फिर एक छोटा फ्लैट ले लेती है जो कोइंसिडेंटली सॉन्ग हुन के फ्लैट के बिल्कुल बगल में होता है। योंगसू हिम्मत करके कहती है कि वो सॉन्ग हुन को बेटर नो करना चाहती है, पर वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसके हिसाब से योंगसू ने तेमू के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं तो वो पर्सनली क्लोज नहीं होना चाहता। हारी एक ब्रेक लेती है तेमू के नोट्स याद करने से और अपने दोस्त मिनवू का पोर्टफोलियो बनाती है। गो फूड को नए शिफ्ट की जरूरत है और वो चाहती है कि उसका दोस्त इस पोजीशन के लिए पिच हो। प्रेजेंटेशन के दिन हारी मास्क पहन के प्रेजेंटेशन देती है, कहती है कि वो बीमार है। उसका प्रेजेंटेशन तेमू के सामने सक्सेसफुल होता है। खुशी खुशी वो मिनवू के रेस्टोरेंट जाती है गुड न्यूज देने, लेकिन शॉक हो जाती है जब देखती है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यूरा जो हारी की पुरानी दोस्त है के साथ डेट पर है। दिल टूटता हुआ हारी रेस्टोरेंट से भाग जाती है। उसके सारे सामान गिर जाते हैं और उसका फोन गटर के अंदर गिर जाता है। इसी वक्त तेमू का कॉल आता है और वो उसके रोने की आवाज सुनता है, लेकिन कॉल कट कर देता है समझ के कि ये गलती से उठा। अगले दिन चेयरमैन कांग के साथ डिनर होता है जहां हारी गॉम हुई बन के उसे इम्प्रेस कर लेती है। डिनर के बाद चेयरमैन को हारी के मेलोमैन्स कॉन्सर्ट टिकट्स मिल जाते हैं जो मिनवू ने बर्थडे गिफ्ट दिए थे। टिकट पर आज की डेट देखकर चेयरमैन इंसिस्ट करता है कि वो दोनों कॉन्सर्ट अटेंड करे और खुद उन्हें ड्रॉप कर देता है। कॉन्सर्ट में मेलोमैन्स एक स्पेशल रिक्वेस्ट अनाउंस करते हैं मिनवू की तरफ से। वो अपनी फ्रेंड का थैंक्स करता है जो हमेशा उसके साथ रही और कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई हो। गाना वही होता है जो हारी और मिनवू का फेवरेट था। गाने के दौरान हारी रो पड़ती है मिनवू की यादों में। तेमू छुपके से उसे अपना रुमाल देता है और कॉन्सर्ट के बाद उसे बाहर आके संभालता है। फिर दोनों स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं, लेकिन खाते वक्त एक बेसबॉल सीधा हारी की आंख पर लग जाता है। अगले दिन हारी ऑफिस आती है एक बड़े से ब्लैक आई के साथ। तभी लिफ्ट में तेमू की उसके सामने से एंट्री होती है। घबरा के वो तुरंत उसके सामने पीठ करके खड़ी हो जाती है और अपनी आंख पर बैंडेज लगा लेती है। गो फूड के टेस्टिंग इवेंट में मिनवू हारी के टीम की हेल्प करता है। तेमू भी अटेंड करता है और मिनवू के व्हाइट किमची रेवियोली की तारीफ करता है। बाद में हारी मिनवू के रेस्टोरेंट में उसके साथ खाना खाती है। मिनवू कहता है कि उसे उम्मीद है कि हारी मेलोमैन्स कॉन्सर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। जब हारी कहती है हाँ, तो
मिनवू बोलता है कि वो लड़कों के बारे में समझने के लिए बहुत नेव है। वो उसे उस बॉयफ्रेंड से मिलने की बात करता है, पर हारी उसे कहती है कि वो अपने आप का ख्याल रख सकती है और मिनवू को अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान देना चाहिए। उसी वक्त तेमू और सॉन्ग हुन रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हारी छुपने के लिए टेबल के नीचे क्रॉल करती है। जब मिनवू उसे कॉल करता है, तेमू नोटिस करता है कि उसका रिंग बैक टोन वही मेलोमैन्स का सॉन्ग है जो कॉन्सर्ट में गोम हुई के लिए डेडिकेट हुआ था। हारी योंग सू के साथ बच निकलती है और उससे कहती है कि तेमू उतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रही थी। योंग सू उसके फीलिंग्स पर शक करने लगती है। रेस्टोरेंट में तेमू मिनवू से पूछता है कि वो और हारी कितने साल से दोस्त है और क्या कभी दोनों के बीच फीलिंग्स आई थी। मिनवू अनकंफर्टेबल हो जाता है। तेमू को याद आता है कि गोम हुई ने भी उसे अपने 7 साल पुराने क्रश के बारे में बताया था। सॉन्ग हुन भी बताता है कि रेस्टोरेंट के लोग कह रहे थे कि हारी का क्रश मिनवू पर है। तेमू कहता है कि हारी और गोम हुई काफी सिमिलर लगती है। दूसरी तरफ योंग सू अपने फ्लैट के बाहर सॉन्ग हुन का सामना करती है। वो कहती है कि अगर वो दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम अच्छे नेबर्स तो बन ही सकते हैं। सॉन्ग हुन फिर भी बात करने से कतराता है। योंग सू उसे जेलस करने के लिए एक नए नेबर के साथ फ्लर्ट करती है। तेमू और सॉन्ग हुन चेयरमैन कांग के साथ डिनर करते हैं। चेयरमैन अपनी लोनलीनेस के बारे में कहता है और सॉन्ग हुन को अपने घर वापस आने को कहता है, उसे अपना पोता बोलकर। चेयरमैन सॉन्ग हुन का कैलेंडर चेक करता है और देख लेता है कि तेमू और गोम हुई की फर्स्ट एनिवर्सरी सैटरडे को है। वो इंसिस्ट करता है कि तेमू सब प्लान्स कैंसिल करके उसे स्पेशल डेट पर ले जाए। हारी अपनी टीम के साथ नाम हाई जाती है गो फूड के कॉमर्शियल शूट के लिए। वहीं चेयरमैन खुद लोकेशन पर आ जाता है। हारी अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करती है और बाथरूम में छुप जाती है। बाथरूम से वो तेमू का कॉल उठाती है। तेमू कहता है कि उसके ग्रैंडफादर को उनकी एनिवर्सरी का पता चल गया है, इसलिए उसने उसे डेट पे बुलाया है। वो ये भी कैजुअली कहता है कि उसका रिंग बैक टोन पॉपुलर है, लेकिन फिर भी उसकी असली आइडेंटिटी नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद चेयरमैन बाथरूम स्टॉल के पास आ जाता है। हारी उसे देख के फिर से अंदर बंद हो जाती है। चेयरमैन इरिटेट होकर स्टॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ के गिर जाता है। बाद में तेमू कमर्शियल के बीटीएस वीडियोस देखता है जिसमें हारी बिना आई पैच के दिख रही होती है। वो डिसाइड करता है कि हारी का फुटेज ही फाइनल कमर्शियल के लिए यूज करेगा। चेयरमैन अभी भी गोम हुई की असली आइडेंटिटी नहीं जानता। वो तो ये भी कहता है कि हारी गोम हुई जैसी ब्राइट लड़की नहीं है, जिसके जवाब में तेमू हारी की तारीफ करता है। रात को तेमू हारी के घर के बाहर आता है। हारी एक फनी बियर सूट और हेलमेट पहने हुए नीचे आती है। वो लगभग अपनी असली आइडेंटिटी खोल देती है जब चेयरमैन के गिरने की बात करती है, लेकिन समझदारी से बच जाती है। तेमू शर्माते हुए उसे आंख के लिए ऑइंटमेंट देता है। अपने कमरे में हारी सोचती है कि तेमू काफी केयरिंग है। तेमू खुद भी कंफ्यूज होता है कि वो बस उसकी चोट देखने के लिए आया। सैटरडे को तेमू उसे उनके फेक एनिवर्सरी डेट पर ले जाता है। चेयरमैन ने पूरा डेट प्लान अपने फेवरेट ड्रामा के एक रोमांटिक सीन की तरह बनाया होता है। तेमू उसे शॉपिंग ले जाता है। हारी अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और वो उसके लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदता है जो हारी के लिए थोड़ी टाइट होती है। डिनर के लिए वो एक प्राइवेट रेस्टोरेंट जाते हैं। दूसरी तरफ योंग सू अपने फ्लैट के जिम में वर्कआउट कर रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सॉन्ग हुन और नए नेबर से। नया नेबर उसकी हेल्प करता है, पर योंग सू उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। उसका ध्यान बस सॉन्ग हुन पर ही होता है जो खुद उसे जेलस नजर से देख रहा होता है। जिम के बाथरूम में सॉन्ग हुन नोटिस करता है कि नया नेबर बिना चश्मे के दूर से क्लॉक पढ़ रहा है, जिससे उसे शक होता है। वो नेबर बाद में योंग सू को एक खुद का डिजाइन किया हुआ स्टैंडिंग लैंप गिफ्ट करता है। योंग सू थोड़ा ऑकवर्ड होती है, पर वो इंसिस्ट करता है। डिनर के वक्त हारी की टाइट ड्रेस उसके बैंड होते ही पीछे से फट जाती है। जब सिर्फ उनको एनिवर्सरी विश करने आते हैं, तेमू उसके पीछे खड़ा हो जाता है एक छुपी हुई स्माइल के साथ। बाहर निकलते वक्त हारी का जूता गिर जाता है। तेमू उसे सिंड्रेला स्टाइल में वापस पहना देता है और कहता है केयरफुल रहे। ऊपर हान रिवर के पास फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। हारी को देखकर तेमू कहता है बहुत प्रिटी है। उस रात वो हारी को घर ड्रॉप करता है। हारी कहती है कि उसने उनके फेक एनिवर्सरी डेट का बहुत मजा लिया। तेमू भी कहता है कि उसने भी एंजॉय किया, पर फेक वर्ड एम्फसाइज करता है। घर वापस आते हुए तेमू स्माइल कर रहा होता है डेट के याद में। तभी उसे कार में हारी का वॉलेट मिलता है। वो उसके घर लौट के कॉल करता है, लेकिन हारी फोन नहीं उठाती। तभी मिनवू शॉप के बाहर आ जाता है। तेमू कंफ्यूज होता है जब मिनवू हारी को बुलाता है और वो जवाब देती है। तभी वो वॉलेट खोलता है और हारी का आईडी देखता है जो प्रूफ करता है कि गोम हुई और हारी एक ही है। तेमू गोम हुई को कॉल करता है और हारी बिना समझे फोन उठाती है, जबकि तेमू बस कुछ मीटर से दूर खड़ा होता है।
तेमू उनकी हर बातचीत को याद करता है और गुस्से से भर जाता है कि हारी ने उसे धोखा दिया। ऑफिस में हारी को तेमू का टेक्स्ट आता है उससे मिलने के लिए। वो तुरंत कॉफी शॉप पहुंचती है। वहां तेमू उसे पूछता है कि वो कहाँ काम करती है। कहता है कि वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और अच्छे से समझना चाहता है। हारी झूठ बोलती रहती है। कॉल पर वो उसके सामने ही उसकी फूड डेवलपमेंट टीम के साथ मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग के टाइम पर हारी लेट पहुंचती है और तेमू उसे कहता है कि वो अपने रेवियोली प्रोडक्ट को दोबारा बनाए ताकि कॉस्ट कम हो जाए लेकिन क्वालिटी बनी रहे। सॉन्ग हुन तेमू की हारी के साथ बदलते रवैये को नोटिस करता है। तेमू उसे हारी की असली पहचान बताता है और कहता है कि वो हारी को उसकी गलती का एहसास करवाएगा। एक मॉन्टेज दिखता है हारी को रेवियोली रेसिपी के नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, लेकिन तेमू हर बार रिजेक्ट कर देता है। एक दिन चेयरमैन कांग कंपनी लंच के लिए आता है और अपकमिंग फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी का जिक्र करता है। वो गॉम हुई के बारे में भी पूछता है और मीटिंग सेट करने के लिए कहता है। बाद में तेमू गॉम हुई के रूप में हारी को इनवाइट करता है सेरेमनी के लिए। हारी बहाना बनाती है लेकिन तेमू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट के पेनल्टी चार्जेस भरने पड़ेंगे। सॉन्ग हुन तेमू से कहता है कि वो हारी के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और याद दिलाता है कि ये प्लान उसी का आइडिया था। उसे लगता है तेमू हारी के मैटर में अपना काम लूज कर देता है। दूसरी तरफ योंग सू अपने नए नेबर से मिली लैंप के गिफ्ट के बारे में हारी को बताती है। कैमरा लैंप पर जूम करता है जैसे वो बग्ड हो। अगली सुबह हारी के बकेट लिस्ट फिश प्रपोजल को बड़ा अवार्ड मिलता है, पर जब वो जानती है कि फाउंडर सेरेमनी में उसे प्रेसिडेंट कांग के हाथ से अवार्ड लेना होगा, उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। वो प्लान बनाती है सेरेमनी अवॉइड करने का, लेकिन तेमू उसके पूरे परिवार को इनवाइट भेज देता है ताकि वो मजबूरन आए। हारी को सपना आता है कि वो एक साथ दोनों लोगों का रोल निभा नहीं पाती। योंग सू और सॉन्ग हुन एक नए रेस्टोरेंट में टकराते हैं। बैठने पर योंग सू एक लाइन खींच देती है और कहती है कि वो एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस ना करे। सेरेमनी से एक रात पहले हारी अपने कॉलीग्स के साथ ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो तेमू को कॉल करके कहती है कि वो सेरेमनी नहीं आ पाएगी और पेनल्टी भी नहीं भर सकती। वो गिर जाती है और कॉल कट हो जाता है। तेमू उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो पार्क तक पहुंचता है और हारी को एक टनल स्लाइड के अंदर लेटा हुआ पाता है। हारी कहती है कि ये सपना होगा क्योंकि रियल लाइफ में वो उसके पीछे नहीं आएगा। वो कहती है कि सपने में वो एक सीक्रेट बताना चाहती है। वो खुद हारी और गॉम हुई है। वो सबके लिए माफी मांगती है। तभी उसका भाई उसे लेने आ जाता है और तेमू वहां से चला जाता है। अगले सुबह हारी को तेमू का मैसेज मिलता है, वो गॉम हुई को फायर कर रहा है। हारी खुश हो जाती है कि अब उसे 2 रूल्स नहीं निभाने पड़ेंगे। तेमू ने हारी को माफ कर दिया है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। इसलिए वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है अपने इमोशंस को समझने के लिए। लेकिन ट्रिप के दौरान उसे हर जगह हारी नजर आती है और एक इमेजिनरी हारी उसे अपने इमोशंस एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ हारी भी उसके साथ के मोमेंट्स याद करती है। उसे लगा था वो आजाद होकर रिलीफ फील करेगी। तभी चेयरमैन कांग का कॉल आता है जो उसे डिनर पे बुलाता है। वो तेमू को कॉल करती है गाइडेंस के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। योंग सू एक्सीडेंटली अपने नेबर के दिए लैंप को गिरा देती है और बल्ब के अंदर एक बग पाती है। वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए लैंप पैक करके निकलती है, लेकिन नेबर रास्ते में उसे रोक लेता है। वो बैग उठा लेता है और कहता है कि वो लैंप ठीक करेगा। जब सॉन्ग हुन बिजनेस ट्रिप से लौटता है, वो नेबर योंग सू को धक्का देकर लैंप के साथ भाग जाता है। सॉन्ग हुन उसे चेस करता है। दोनों फाइट करते हैं, लेकिन सॉन्ग हुन उसे पकड़ लेता है। तेमू डिनर के लिए चेयरमैन से मिलने वाला होता है जब उसे सॉन्ग हुन का कॉल आता है और वो सब सुनाता है। तभी हारी आ जाती है। तेमू को पता नहीं था कि वो आएगी, पर वो कहती है कि चेयरमैन के कहने पर आई है। तेमू पूछता है कि क्या उसे योंग सू के इंसिडेंट के बारे में पता है। जब वो मना करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। वो उसे हारी कहकर बुलाता है जबकि वो गॉम हुई के रूप में होती है। तेमू हारी को बताता है कि उसे उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई है। दोनों फिर योंग सू और सॉन्ग हुन को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर योंग सू को कहता है कि कल्प्रिट को शायद सिर्फ फाइन लगेगा। तेमू सॉन्ग हुन को उस आदमी की पर्सनल इन्फो निकालने के लिए बोलता है। बाद में वो कल्प्रिट सिन जोंग यू को इन्फॉर्म करता है कि वो उसकी कंपनी खरीद रहा है और उसे नौकरी से निकाल रहा है। तेमू के पास उसके और भी लड़कियों की वीडियोस बनाने का सबूत है, तो वो उसे धमकाता है कि उसे लंबी जेल होगी। हारी ऑफिस में तेमू से बचने की कोशिश करती है। तेमू उसे टेक्स्ट भेजता है कि काम के बाद मिलकर बात करते हैं। बाद में तेमू सॉन्ग हुन को एक्सेप्ट करता है कि उसके फीलिंग्स हैं हारी के लिए। वो उसे कन्फेस करने का प्लान बनाता है और डिनर से पहले अपना अप्रोच प्रैक्टिस करता है। शाम को दोनों चेयरमैन कांग के प्राइवेट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन हारी खाना नहीं खाना चाहती। वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर दे देती है क्योंकि उसे लगता है कि तेमू वैसे भी उसे निकालने वाला है। हारी फिर भी एक और चांस मांगती है। तेमू समझ जाती
बताता है कि हारी उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखती, तो वो सिर्फ कहता है कि वो सोच लेगा। बाद में हारी अपने फ्रेंड्स योंगसू, मिनवू और यूरा के साथ डिनर करती है। डिनर के दौरान यूरा योंगसू को चिढ़ाती है, जिस पर योंगसू कहती है कि हारी का बॉयफ्रेंड है। जब मिनवू पूछता है, हारी कहती है कि वो वही लड़का है जो उसके साथ कॉन्सर्ट गया था। यूरा नोटिस करती है कि मिनवू को जलन हो रही है। बाद में वो प्लान बनाते हैं कि वीकेंड पर मिनवू के साथ बुसान जाएंगे, जहां वो टीवी पर फ्यूचर होगा। योंगसू कहती है कि हारी बिजी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ऑफिस में हारी तेमू के डिसीजन का वेट करती है। तेमू उसके सामने रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। हारी उसे थैंक्स करती है। तेमू कहता है कि वो उससे शाम को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। शाम को तेमू उसे सिनेमा ले जाता है एक फूड डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। जब हारी अपनी सीट रिक्लाइन नहीं कर पाती, तेमू हेल्प करता है और दोनों के बीच एक नियर किस मोमेंट होता है। हारी जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। बाहर आकर हारी अपने दो कोवर्कर्स को देखती है जो मूवी देखने आए हैं। वो जल्दी से थिएटर वापस भागकर तेमू को छुपने बोलती है। तेमू को हाथ घुटनों के बल क्रॉल करके थिएटर से निकलना पड़ता है, जबकि हारी अपने कोवर्कर्स के साथ मूवी देखने बैठ जाती है। बाद में तेमू एक और बहाना बनाता है हारी को डेट पे ले जाने का। वो उसे सोक्चो सी के बिजनेस ट्रिप पर ले जाता है। बीच पर दोनों एक फूड ट्रक पर खाना खाते हैं। तेमू उससे उसकी लाइफ के बारे में सवाल करता है। हारी उसके अटेंशन से हैरान होती है। उधर योंगसू और सोंगहुन फिर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सोंगहुन कहता है कि वो उसे अवॉइड करना बंद करे। वो उसका पीछा करता है क्योंकि वो वरी करता है कि इतनी ड्रिंक के बाद वो घर कैसे जाएगी। योंगसू नशे में कन्फेस करती है कि वो उसके प्यार में पहली नजर में ही गिर गई थी। दोनों सड़क पर किस करते हैं। बीच से लौटते वक्त बारिश शुरू होती है। तेमू पैनिक होने लगता है। उसकी आवाज सुनाई देती है जो अपने पेरेंट्स को बुला रही है। वो हारी को रास्ते के किनारे उतार देता है और भाग जाता है। उसे अपने माँ बाप के कार एक्सीडेंट की फ्लैशबैक्स आती है। हारी का फोन डेड हो जाता है, लेकिन वो एक होटल देखती है और उसकी तरफ चढ़ पड़ती है। जब बारिश रुकती है, तेमू शांत होता है और उस स्पॉट पर वापस आता है, पर हारी वहाँ नहीं होती। होटल के अंदर हारी यूरा से मिलती है जो कहती है कि मिनवू का सूट यहाँ शिफ्ट हो गया है। सब इंसिस्ट करते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाए। तभी तेमू अचानक आकर खुद को हारी के बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तेमू हारी को कॉल करता है। उसका फोन होटल में चार्ज पर होता है तो एक एम्प्लॉय कॉल उठाती है। तेमू होटल आ जाता है और हारी के फ्रेंड्स को सुनता है जो उसे ताना मार रहे होते हैं कि उसका डेट उसके साथ नहीं है। तभी तेमू कॉन्फिडेंट तरीके से आता है और खुद को उसका बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। यूरा दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसे तेमू हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। डिनर से पहले वो हारी से रोड पर छोड़ के जाने के लिए माफी भी मांगता है। डिनर टेबल पर तेमू एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है। जब फ्रेंड्स पूछते हैं कि उसे हारी में क्या पसंद आया, तो वो कहता है कि पहली नजर में ही उसे पता चल गया था कि वो ही उसकी लड़की है। जब फ्रेंड्स को पता चलता है कि तेमू गो फूड का प्रेसिडेंट है, तो वो और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। उस रात हारी और तेमू होटल में रुकते हैं और यूरा के शक से बचने के लिए एक ही रूम शेयर करते हैं। यूरा इरिटेट होती है कि हारी के पास इतना परफेक्ट गाय है। जब मिनवू होटल आता है, यूरा उसे बताती है कि हारी गो फूड के प्रेसिडेंट के साथ डेटिंग कर रही है। दूसरी तरफ योंगसू सोंगहुन के फ्लैट में उठती है। उसे लगता है दोनों के बीच कुछ हो गया है। जब सोंगहुन हैंगओवर सूप लेकर आता है, योंगसू कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। सुबह हारी मिनवू से लॉबी में मिलती है। तेमू उन्हें देख लेता है और पॉजिटिवली हारी के अराउंड अपना हाथ रख देता है, जिससे मिनवू ऑकवर्ड फील करता है। मिनवू सजेस्ट करता है कि जब भी तेमू बिजी हो, हारी सिटी में उनके साथ रुक सकती है। ये सुन के तेमू अपना शेड्यूल चेंज कर देता है ताकि हारी के साथ एक दिन और बिताए। सब मिलकर सेलिंग करने जाते हैं। मिनवू तेमू से अकेले में पूछता है कि वो किसी और को चूज कर सकता था तो हारी क्यों। तेमू गुस्से में उसे कहता है कि दोबारा कभी उसकी गर्लफ्रेंड को जज न करे। फिर वो फिशिंग करने का प्लान बनाते हैं जो एक कंपटीशन बन जाता है। घंटों तक फिशिंग होती है। तभी हारी फीवर के कारण गिरने लगती है। तेमू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में हारी कहती है कि उसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तेमू कहता है कि क्या उसे सच में नहीं पता चला कि उसने ये सब क्यों किया। वो कन्फेस करता है कि उसे हारी के लिए फीलिंग्स है और वो मिनवू से जेलस था। वो उसे टाइम लेने के लिए कहता है और माफी मांगता है। दूसरी तरफ चेयरमैन कांग तेमू के ऑफिस आता है। उसके पास तेमू और एक मिस्ट्री वुमेन की पिक्चर्स होती है। तेमू कहता है कि उसने गोमुई से ब्रेकअप कर लिया, वो उसे चीट नहीं कर रहा था। योंगसू पार्किंग गैराज में सोंगहुन से टकराती है और उससे बचने की कोशिश करती है। तब सोंगहुन कन्फेस करता है कि उसे योंगसू पसंद है, लेकिन वो भी सब भूल जाएगा जैसा योंगसू ने कहा। योंगसू उसके फ्लैट में आकर कहती है कि उसी
उसे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं। वो सुबह इतनी फ्लस्टर्ड थी कि सब इरेज करने की कोशिश की। सॉन्गहुन हंसता है और कहता है कि अब से वो इंश्योर करेगा कि वो कभी ना भूल पाए। फिर वो उसे किस करता है। हारी डिसाइड करती है कि वो तेमू को रिजेक्ट करेगी, पर हर बार उसके बारे में सोचकर खुद ही स्माइल कर लेती है। एक हफ्ते तक वो उसे कोई आंसर नहीं देती। तेमू हारी की टीम से एक मेंबर को मिनवू के साथ प्रोमो वीडियो के लिए सेलेक्ट करता है। उसका प्लान होता है बस हारी को एक झलक देखने का, लेकिन शूट पर जाके वो शॉक्ड हो जाता है कि हारी वीडियो शूट कर रही है क्योंकि उसकी कोवर्कर सिक हो गई थी। वीडियो शूट में तेमू जेलस फील करता है। जब हारी उसे देखकर फ्लस्टर्ड होती है, उसके कोट पर सॉस गिर जाता है। बाद में तेमू वॉशरूम के बाहर उसका वेट करता है, तभी चेयरमैन कांग आ जाता है। तेमू हारी का हाथ पकड़ के उसे लेकर भाग जाता है। तेमू कहता है कि उसने अपने दादा को बोला कि उसका गॉमहुई से ब्रेकअप हो गया है और अब वो फिर से उसके ब्लाइंड डेट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हारी कहती है कि उसे उन डेट्स पे जाना चाहिए, तो तेमू पूछता है कि वो उसे रिजेक्ट क्यों कर रही है। हारी कहती है कि उसे लोगों की ओपिनियन की टेंशन है, स्पेशली उसके ग्रैंडफादर की। तेमू कहता है कि ये सब मैटर नहीं करता। तेमू कहता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और उसे बार बार पूछेगा। हारी कहती है कि वो उसके लायक नहीं है, तो क्यों उसे अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर रहा है। तेमू एक बार फिर उसे कहता है कि उसके साथ रहे। हारी लीन करके उसे किस कर देती है। हारी तुरंत अलग हो जाती है और कहती है कि जैसे ये कभी हुआ ही नहीं, वैसे ही भूल जाए। काम के बाद हारी और तेमू उसकी कार में बात करते हैं। हारी फिर से कहती है कि किसे गलती थी, लेकिन तेमू कहता है कि उसके साथ ये फेयर नहीं हुआ। उसने किस ले ली तो अब उसे उसका रिपेमेंट देना पड़ेगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि हारी उसे डिनर खिलाएगी। डिनर में कोर्सेज आते हैं और हारी टेंशन में होती है कि इतना सबका बिल कैसे पे करेगी। एंड में तेमू ही बिल पे करता है, लेकिन कहता है कि उसका असली रिपेमेंट तो और बड़ा होगा। दूसरी तरफ योंगसू सॉन्गहुन को एक होममेड डिनर से सरप्राइज करती है। जब वो ऑनेस्ट फीडबैक मांगती है तो सॉन्गहुन सच में बता देता है, इवन अगर उसमें उसकी कुकिंग की इंसल्ट भी हो। बाद में सॉन्गहुन योंगसू को हाइकिंग पर ले जाता है, जिससे वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती और डिनर वाली बात से ऑलरेडी वो गुस्से में होती है। हाइकिंग के दौरान योंगसू तेमू की बुराई करती है, लेकिन सॉन्गहुन उसकी साइड लेता है। दोनों में झगड़ा होता है और योंगसू अकेली कार तक वापस जाने लगती है। रास्ते में वो दोनों खो जाते हैं और योंगसू गिर जाती है, जिससे उसका एंकल स्प्रेन हो जाता है। सॉन्गहुन बिना कंप्लेन किए उसे उठाकर वापस कार तक ले जाता है। योंगसू उसका ये जेस्चर देखकर माफ कर देती है और दोनों पैचअप कर लेते हैं। तेमू हारी को कॉल करता है और कहता है कि रिपेमेंट के तौर पे उसके साथ फेयर में एक दिन बिताए। दोनों बम्पर कार्स, कैरोसिल और गिफ्ट शॉप्स में टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत मजे करते हैं। कॉर्न डॉग्स खाते वक्त तेमू अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है। वो हारी का शुक्रिया अदा करता है कि उसके साथ फ्रीली उनकी बात कर पाया। तभी हारी के पेरेंट्स हॉस्पिटल से कॉल करते हैं। उसके पापा को अपेंडिसाइटिस होता है, लेकिन प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं होता। तेमू उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा देता है। हारी झूठ बोलती है कि तेमू सिर्फ उसके डेवलपमेंट टीम का सुपरवाइजर है। जब उसकी माँ बताती है कि हारी कंपनी के प्रेसिडेंट तेमू के अगेंस्ट कंप्लेन करती रहती है, तो तेमू को गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनवू हारी के घर में उसके भाई हामिन के साथ होता है। एक ग्लास टूट जाता है, जिससे मिनवू का हाथ कट जाता है। जब वो बैंडेज ढूंढने हारी के रूम में जाता है तो उसे फेक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। रात को मिनवू सुन लेता है जब तेमू हारी से कहता है कि अब उसका रिपेमेंट बदल गया है, अब उसे एक किस चाहिए। मिनवू गुस्से में आके तेमू को पंच कर देता है। हारी बीच में आ जाती है। जब पुलिस दिखते हैं, हारी तेमू से कहती है कि वो घर चला जाए और खुद मिनवू के साथ चली जाती है। मिनवू हारी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। वो नाराज होता है कि हारी ने उसे कुछ नहीं बताया। हारी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर कहती है कि मिनवू को तेमू से प्रॉपर्ली माफी मांगनी चाहिए। मिनवू पूछता है क्या हारी सच में तेमू को पसंद करती है। उसका कहना है कि ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगी। हारी उसे गुस्से में छोड़कर चली जाती है। हारी तेमू को टेक्स्ट भेजती है, उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि हॉस्पिटल बिल का पैसा वो जल्दी चुका देगी। जब तेमू रिप्लाई नहीं करता तो हारी परेशान हो जाती है। ऑफिस में तेमू देख लेता है सॉन्गहुन और योंगसू को किस करते हुए। वो थोड़ा अपसेट होता है कि सॉन्गहुन ने उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन बात को वहीं छोड़ देता है। चेयरमैन कांग ऑफिस में तेमू का इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसका एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया गया है जो यूजोंग के साथ, जो योंगसू की कजन है और मरीन आर्ट म्यूजियम की डायरेक्टर जिन चेरिम की बेटी भी है। एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है फूड डेवलपमेंट टीम्स के बीच। हारी डॉजबॉल खेलते हुए अपना रिस्ट स्प्रेन कर लेती है। कंपटीशन का प्राइज होता है कंपनी प्रेसिडेंट के साथ एक 1-on-1 डिनर। चोट लगने के बाद भी हारी इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है और मैच खेलती है। वो अपनी टीम के लिए जीत जाती है और डिनर जीत लेती है। डिनर के वक्त पता चलता है कि तेमू नहीं आएगा क्योंकि उसका
ब्लाइंड डेट है। हारी रिग्रेट फील करती है कि उसने तेमू को पुश किया था, तो वो उसे कॉल करती है और कहती है कि अब वो किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती, बस दोनों के बारे में सोचना चाहती है। तेमू कहता है कि उसने कभी भी वो ब्लाइंड डेट सीरियसली लिया ही नहीं। दोनों एक दूसरे से मिलने निकलते हैं लेकिन ट्रैफिक में फंस जाते हैं। दोनों अपनी कार छोड़ के ब्रिज पर मिलते हैं जहाँ फाइनली वो किस करते हैं। सॉन्ग हुन तेमू के घर पर यूजोंग से मिलता है जहां वो उसे कहता है कि प्रेसिडेंट कांग उसे डेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी किसी और से करने की प्लानिंग है। यूजोंग उस इनकाउंटर के बाद बार बार सॉन्ग हुन से कांटेक्ट करती है। सॉन्ग हुन उससे कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है लेकिन यूजोंग फिर भी उसे डेट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो योंगसू को भी बता देती है कि वो किसी के साथ डेटिंग कर रही है। यूजोंग की माँ उनकी बात सुन लेती है और गलत समझ लेती है। वो चेयरमैन कांग को बता देती है कि यूजोंग और तेमू डेटिंग कर रहे हैं। अब वो चेयरमैन के साथ मिलकर दोनों की शादी की प्लानिंग करना चाहती है। इस बीच हारी और तेमू ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अपने कोवर्कर से रिलेशनशिप छुपाना मुश्किल हो जाता है। मिनवू हारी से अपोलोजाइज करता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी। हारी उसे माफ कर देती है और बताती है कि वो अब तेमू के साथ है। ये बात सुनकर मिनवू थोड़ा अपसेट हो जाता है। बाद में वो यूरा के साथ लंच करता है। जब यूरा शादी की बात करती है मिनवू कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। यूजोंग एक रात सोंगहुन के घर आती है, ड्रंक होती है और उसे अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सोंगहुन उसे अंदर ले आता है और छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि योंगसू भी उसके घर खाना बनाने आई होती है। वो योंगसू से कहता है कि तेमू अंदर है और उसे पहले भेजना पड़ेगा। हारी और तेमू एक कंपनी डिनर के बहाने एक डेट पर जाते हैं। दोनों मानते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप छुपाना पसंद नहीं लेकिन हारी इंसिस्ट करती है कि फिलहाल सीक्रेट रखे। पार्किंग में यूजोंग योंगसू को अपनी हार्ट ब्रेक के बारे में बताती है। योंगसू उसे कहती है कि अगर वो उसे पसंद करती है तो ट्राई करते रहना चाहिए। यूजोंग गो फूट जाती है सोंगहुन से अपोलोजाइज करने के लिए। तभी चेयरमैन कांग उनकी बात सुन लेता है और समझ जाता है कि तेमू उस ब्लाइंड डेट पर गया ही नहीं। वो तेमू से पूछता है कि वो किस लड़की से मिल रहा है पर तभी उसका स्टोमक पेन शुरू हो जाता है। इसी वक्त हारी के कोवर्कर्स मिस्टर के और मिस यू अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करने पर झगड़ा करते हैं। हारी उनके पीछे मेंस बाथरूम तक चली जाती है उन्हें समझाने के लिए। तेमू जब चेयरमैन कांग को उसी वॉशरूम में ले जाता है तो चेयरमैन हारी पर गुस्सा होता है कि वो हमेशा गलत जगह पर गलत वक्त पर होती है। इस इंसिडेंट के बाद हारी चेयरमैन के लिए एक अपोलॉजी लेटर लिखती है। रात को तेमू हारी के फूड डेवलपमेंट टीम को डिनर पर ले जाता है। सब पहले ऑकवर्ड फील करते हैं लेकिन एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो जाता है जब तेमू सबके साथ बॉम्ब शॉट्स पीने के लिए रेडी हो जाता है। यूजोंग फिर से योंगसू के सामने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में रोती है। उसकी हेल्प करने के लिए योंगसू से अपने डिनर पर ले आती है जहाँ सोंगहुन और उसकी माँ भी होते हैं। जब यूजोंग को पता चलता है कि सोंगहुन योंगसू के साथ रिलेशनशिप में है तो वो सीन क्रिएट कर देती है। सब सच समझ जाते हैं। योंगसू फील करती है कि सोंगहुन ने उसे धोखा दिया और उसे हर्ट फील होती है कि उसने तेमू के लिए ब्लाइंड डेट तक अटेंड की। वो गुस्से में कहती है, क्या तुम उनके फैमिली के नौकर हो? ये बात सोंगहुन को चुप जाती है और वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। टीम डिनर में तेमू टेबल के नीचे हारी का हाथ पकड़ता है। जब मिस किम नीचे झुकती है तो वो उन्हें देख लेती है और सबको बताती है। सब इसे उसकी नशीली हालत का नतीजा समझते हैं। वो स्वेयर करती है कि उसने उन्हें हाथ पकड़े देखा लेकिन मिस्टर के और मिस यू उसे घर छोड़ देते हैं। डिनर के बाद जब हारी और तेमू अकेले होते हैं चेयरमैन कांग उन्हें एक साथ देख लेता है। चेयरमैन गाड़ी से उतरकर उनसे कहता है कि सच बताओ क्या चल रहा है। चेयरमैन कांग तेमू और हारी को रात के वक्त अकेले देखकर एक्सप्लेनेशन मांगता है। तभी हारी के कोवर्कर्स वापस आते हैं मिस किम का फोन लेने और बता देते हैं कि वो सब टीम डिनर पर थे। फिर भी चेयरमैन कांग को शक हो जाता है कि तेमू किसी को डेट कर रहा है। वो उससे कहता है कि अगर उसका ग्रैंडसन उस लड़की को पसंद करता है तो वो भी अप्रूव कर देगा। तेमू प्रॉमिस करता है कि जल्दी इंट्रोड्यूस करेगा। योंगसू हारी को बताती है कि वो सोंगहुन से ब्रेकअप करने वाली है। दोनों एक दिन सोंगहुन और तेमू को साथ देखते हैं और एक टैक्सी लेकर उन्हें फॉलो करते हैं। वो ऑर्फनेज तक पहुंच जाते हैं जहां सोंगहुन की मां योंगसू से मिलती है। बातों में पता चलता है कि सोंगहुन 5 साल की एज में ऑर्फनेज आया था। उसके पेरेंट्स अननोन हैं और तेमू के पेरेंट्स ने ऑर्फनेज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था जब तक वो जिंदा थे। तेमू हारी को बताता है कि सोंगहुन उसके साथ मिडिल स्कूल के टाइम से रह रहा है। योंगसू फाइनली सोंगहुन का एपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में चारों हारी के घर चिल करते हैं। उसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन होते हैं। तेमू इवन योंगसू से पर्सनली अपोलोजाइज करता है और सोंगहुन का एक एम्बैरेसिंग वीडियो दिखाकर
दिखाकर उसे ब्राइब करता है। खाते वक्त तेमू के शर्ट पर सोडा गिर जाता है तो हारी उसे एक रूम में ले जाती है ताकि वो कपड़े चेंज कर सके। तभी हारी के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। पैनिक में हारी तेमू को अपने रूम में छुपा देती है। पेरेंट्स योंगसू और सोंगहुन के साथ डिनर करते हैं और हारी धीरे धीरे तेमू को स्नीक आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई हामिन उन्हें देख लेता है। हारी और तेमू उसे सच बता देते हैं कि वो गो फूड का प्रेसिडेंट है और हारी का बॉयफ्रेंड है। हामिन इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग योंगसू और सोंगहुन एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, तभी कोई छुपके से उनकी फोटोज खींच लेता है और योंगसू के फादर तक भेज देता है। दूसरी तरफ यूरा हारी को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि वो मिनवू की लाइफ से निकल जाए। इसी बीच मिनवू आता है और ओवरहियर करता है कि यूरा ने पास्ट में उसे चीट किया था। हारी उनकी ड्रामा में पड़ना नहीं चाहती। वो एक्सक्यूज करके तेमू को कॉल करती है और उसे डेट पर बुलाती है। अगली रात दोनों डेट पर जाते हैं, लेकिन ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। हारी पहले से सुन चुकी होती है कि तेमू के पेरेंट्स की डेथ एक रेनी नाइट पर हुई थी, इसलिए वो कोशिश करती है कि तेमू बारिश को फेस ना करे। डेट के एंड में हारी सीक्रेटली चेयरमैन कांग से मिलने जाती है। चेयरमैन को उनकी पिक्चर्स मिल चुकी होती है और अब उसे पता है कि गॉम हुई एक्चुअली हारी ही है। सीन कट होता है तेमू पर जो एक कॉल रिसीव करता है शायद सोंगहुन से, जो उसे हारी और चेयरमैन कांग की मीटिंग के बारे में बताता है। तेमू शार्प टर्न लेता है और एक मोटरसाइकिल उसके सामने आ जाती है। चेयरमैन कांग हारी से कहता है कि वो तेमू से मिलना बंद करे। तभी उसे सोंगहुन का कॉल आता है तेमू के एक्सीडेंट के बारे में। चेयरमैन हॉस्पिटल चला जाता है। हारी भी वहां पहुंचती है जहां चेयरमैन उस पर चिल्लाता है, पर तब तेमू आता है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता, बस हाथ टूटा होता है और वो अपने ग्रैंडफादर के सामने डिक्लेयर करता है कि वो हारी से प्यार करता है। चेयरमैन इंसिस्ट करता है कि तेमू रिश्ता तोड़ दे, पर तेमू धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी पोते नहीं देगा। चेयरमैन को बुरा लगता है कि हारी के बारे में सब झूठ निकला, लेकिन तेमू सारे ब्लेम खुद ले लेता है। बाद में जब बारिश शुरू होती है, हारी वापस हॉस्पिटल आती है। तेमू और हारी खिड़की के पास खड़े होकर बात करते हैं। तेमू अपना गिल्ट शेयर करता है कि उसके बर्थडे पर उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए और वो अब तक सोचता है कि शायद वो उससे गुस्सा होंगे। हारी उसे समझाती है कि जैसे वो उसे प्यार करता है वैसे ही उसके पेरेंट्स भी उससे प्यार करते थे। रात को हारी तेमू के रूम में सो जाती है। सुबह घर लौटते वक्त उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, लेकिन सोचती है कि वो काम के लिए निकल रही है तो उसे जल्दी भेज देती है। दूसरी तरफ योंगसू हारी को दिखती है और हारी के गो फूड प्रोमो वीडियो पर लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। यूरा ने एक्सपोज किया है कि हारी कब से मिनवू पे क्रश करती थी और अब अपने बॉस के साथ डेटिंग कर रही है। चेयरमैन कांग ये सब देखकर वीडियो तुरंत डिलीट करवा देता है। कंपनी के हायर अप्स भी प्रोजेक्ट रोक देते हैं, कह करके कि हारी का नाम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। ऑफिस में लोग हारी के पीछे बातें करते हैं, पर उसकी टीम उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। ये देखकर हारी इमोशनल हो जाती है और उन्हें हग करती है। मीनवाइल तेमू को लगता है कि सब ठीक है। वो खुश है कि अब उसके ग्रैंडफादर को उसका सीक्रेट पता है। उसका प्लान है सबको बता देने का और शादी की बात भी करने वाला होता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी वो सुन लेता है कि चेयरमैन उसे 2 साल के लिए अमेरिका भेजना चाहता है। तेमू कहता है कि वो सिर्फ हारी से शादी करना चाहता है, लेकिन चेयरमैन नहीं मानता। चेयरमैन हारी को भी धमकाता है या तो वो डेजॉन फैक्ट्री ट्रांसफर ले ले या फिर रिजाइन कर दे। हारी गुस्सा होकर अपनी सारी अचीवमेंट्स गिनाती है और चले जाती है। तेमू को फाइनली स्कैंडल के बारे में पता चलता है और उसे गिल्ट होता है कि हारी अकेली सफर कर रही है। जब वो उसे ढूंढने रेस्टोरेंट आता है तो उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उन्हें मम्मी पापा क्यों बोल रहा है। तब हामिन सच बता देता है, ये मिस्टर के नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कांग और हारी का बॉयफ्रेंड है। दूसरी साइड योंगसू के फादर उन्हें और सोंगहुन को डिनर पे बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अब वो उनके रिलेशनशिप को अप्रूव करते हैं और सोंगहुन को अपनी कंपनी इनहेरिट करने का ऑप्शन देते हैं। योंगसू शॉक्ड होती है और समझौते के लिए टाइम मांगती है। वापस आते वक्त उसे सोंगहुन के कार में डायमंड रिंग मिलती है और सोंगहुन तुरंत उसे प्रपोज कर देता है। हारी और तेमू फाइनली सोल टावर पे मिलते हैं। तेमू उससे कहता है कि वो कभी उससे दूर ना जाए। फिर वो दोनों एक रूम लेते हैं, किस करते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। चेयरमैन जिन सोंगहुन को कॉल करके कहता है कि वो योंगसू से ब्रेकअप कर ले, पर उसे बताए बिना। योंगसू ये बात सुन लेती है और चाहे वो प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है, सोंगहुन समझ जाता है कि उसे दुख हुआ है। हारी की माँ उसकी रात भर गायब होने पर शक करती है। सुबह जब वो तेमू के साथ घर आती है, माँ दोनों को डांट देती है। थोड़ा शांत होने के बाद सब मिलकर योंगसू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तेमू ओपनली कहता है कि वो हारी को डेट और शादी दोनों करना चाहता है। पेरेंट्स सोशल स्टेटस की वजह से स्कैंडल का टेंशन लेते हैं। बाद में हारी
हारी के पापा प्राइवेटली तेमू से कहते हैं कि वो हारी को गॉसिप और स्कैंडल से बचाए। तेमू प्रॉमिस करता है कि वो फुल एफर्ट करेगा। हारी मिनवू से चाय पे मिलती है। मिनवू अपोलोजाइज करता है और यूरा के बिहाफ में भी सॉरी बोलता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उनका रिश्ता कभी सही नहीं था और फ्यूचर में वो कभी उसे डेट नहीं करेगा। अब वो दुनिया घूमने का प्लान बनाता है और पूछता है कि वापस आने के बाद क्या वो क्लोज फ्रेंड्स बन सकते हैं। हारी कहती है कि टाइम लगेगा। दोनों हैंडशेक करके अलविदा कहते हैं। चेयरमैन जिन के प्रेशर के बाद योंगसू अपने फादर के पास जाती है, लेकिन डील करने के लिए नहीं बल्कि वो रेजिग्नेशन लेटर देती है। रात को सोंगहुन उसके लिए बर्थडे मील बनाता है। योंगसू बोलती है कि अब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेगी। सोंगहुन उसे सपोर्ट करता है और सरप्राइज में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड भी देता है। ऑफिस में तेमू को कॉल आता है कि चेयरमैन कोलैप्स हो गए। जब तेमू लाइन पर रहता है तो उसे अपने दादाजी की हंसी सुनाई देती है। मतलब ये सब उनका प्लान था उसे हॉस्पिटल बुलाने का। हारी हॉस्पिटल जाती है ताकि चेयरमैन उसे पसंद करने लगे। चेयरमैन पहले उसे निकलने को कहते हैं पर वो रुकती है, उनकी हेल्प करती है, चाय बनाती है, टीवी देखती है, गाना गाती है। चेयरमैन आउटसाइड से रूड रहता है लेकिन क्लियरली उसकी कंपनी एंजॉय करता है। डॉक्टर बाद में बताता है कि चेकअप के टाइम हार्ट इश्यूज डिटेक्ट हुए हैं जो कोरिया में ट्रीट नहीं हो सकते। तेमू हारी को बताता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर को ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले जाना होगा। वो चाहता है हारी भी साथ चले लेकिन हारी मना कर देती है। उसे लगता है कि र्यूमर्स और स्कैंडल बड़े हो जाएंगे और चेयरमैन भी अभी उसे पसंद नहीं करता। दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्रेकअप नहीं करेंगे पर कुछ टाइम के लिए मिलेंगे भी नहीं। तेमू उसे वेट करने को कहता है। एक साल बाद हारी अपनी फूड डेवलपमेंट टीम में काम करती है। मिस यू और मिस्टर के शादी करके अब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिवली काम करते हैं। सोंगहुन ने एक साल योंगसू के साथ गुजारा और उसकी कंपनी में मदद करता है। तेमू न्यूयॉर्क ब्रांच में बिजी है और चेयरमैन वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तेमू और हारी वीडियो चैट करते हैं लेकिन एक दिन हारी एक आर्टिकल देखती है जिसमें लिखा होता है कि तेमू का एक और वुमेन के साथ अफेयर है। हारी टेंशन में तेमू से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और डिसाइड करती है कि अपने वेकेशन डेज यूज करके न्यूयॉर्क चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली होती है तेमू सियोल आ जाता है। वो उसे रिएश्योर करता है कि र्यूमर्स झूठे हैं। फिर वो अपने दादाजी का दिया हुआ बॉक्स खोलता है, उसमें एक रिंग होती है। तेमू प्रपोज करता है, हारी एक्सेप्ट करती है और दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।